से अभी जो कवर्धा पंडरिया जो रेड स्केल पे आप देखेंगे कि पानी की बहुत कमी हो गई है, पानी पर सब काम कर रहे हैं। तो कार्बन उत्सर्जन प्रोजेक्ट को लेकर इस विधि को अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कहा जाता है, यानी त्वरित पानी भरना और सुखाना की विधि। ये धान में पानी बचाने की विधि है। साथ हाँ, किसान रुचि तो दिखा रहे हैं, किसान इंटरेस्टेड हैं करने में, क्योंकि व्हाट डू यू हैव समथिंग टू से टू द पीपल ऑफ कवर्धा? Hello. We hope to have you on board with the project, but it's really an open channel. So यहाँ पर पानी का बचत करने का सबसे अच्छा तरीका बताए हैं। हमारा धान का खेती के उत्पादन में कोई प्रकार की कमी नहीं होने वाला है और पानी का एक एक बूंद का महत्ता सारे लोग बता चुके हैं। मैं भी बता दूं, इतना कीमती हो चुका है पानी। कहा गया है तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो जल के नाम से ही होगा। ये मान के चलिए, आप इंदौरी से जैसे जैसे अभी आगे बढ़ते जाएंगे, इतना ज्यादा जल संकट गहराता जा रहा है। प्रॉपर बेमेतरा जिला की बात करूं, बेमेतरा शहर की बात करूं, वहां के लोग रात भर नहीं सो रहे हैं। पता नहीं टैंकर का पानी कभी 8 बजे आए, कभी 11 बजे नंबर लगे, कभी 3 बजे लगे। इतना ज्यादा जल संकट हो चुका है और स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग हम लोग जल का दोहन बस कर रहे हैं। संचय के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, न सरकार को सोच रहा है, न जनप्रतिनिधियों का सोच है, न सामान्य व्यक्ति का सोच है, न किसी सरपंच का सोच है, न किसी जनपद सदस्य का सोच है। Dutch-based organization. We work with Agricon already for a few years, and we're supporting them to set up this carbon project. ये सभी को हेलो, नमस्ते, जय बोल रहे हैं। इनका नाम टॉम डेविस है, नीदरलैंड यूरोप से आए हैं। ये कॉमन लैंड संस्था में काम करते हैं। ये बैनर में आप देख रहे होंगे, सी जो है वो कॉमन लैंड का है। ये एग्रीकॉन मतलब हम जी, वीरेंद्र जी और बाकी जो टीम देख रहे हैं, हम एग्रीकॉन की टीम है। एग्रीकॉन के साथ कॉमन लैंड, डॉन जी जो कॉमन लैंड से हैं, ये पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और अभी हम सब मिलकर ये कार्बन प्रोजेक्ट की स्थापना करने की कोशिश करते हैं। I just wanted to start by thanking Agricon for putting this together as well, and especially our performers that we had here earlier today. I think it's a great effort to explain a very complicated topic. There's a lot of information here for all of you, and I don't expect you all to understand it all at once, but that's exactly why we have open mechanism, grievance and feedback mechanism for you to continue to ask questions, reach out. If you didn't understand something today and you get home and you want to know more, please reach out via the mechanism there. सबसे पहले वो एग्रीकॉन और एग्रीकॉन की टीम को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। वो सबको धन्यवाद कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आए। जो नुक्कड़ नाटक में सबसे पहले हमारे साथी थे जो अभी यहाँ पर नाश्ता बांटने का भी काम कर रहे हैं, उन वॉलंटियर्स को भी वो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक था कि जो हम कार्बन भी बात कर रहे हैं, AWD भी बात कर रहे हैं, उसको इतने सरल तरीके से उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया, तो उसकी वो सराहना कर रहे हैं। दूसरी बात कि आज हमने बहुत सारी विषयों पर बात कर ली। एक ही बार में, एक ही दिन में, एक ही मीटिंग में सभी विषयों को अच्छे से समझ जाना शायद सभी के लिए समझाना भी और उसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हमारा जो फीडबैक और ग्रीवेंस मैकेनिज्म है उसमें लिखा हुआ है कि आप कहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं। तो ये जो संवाद आज चालू हुआ है आगे चलता रहे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं खिलेश्वर सिन्हा, आप सबके स्वागत है केटी छत्तीसगढ़ में। कवर्धा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुणा में है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है एग्रीकॉन का, जहाँ किसानों के लिए जागरूक करने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग हैं बाहर से आए हैं, अतिथियाँ, फॉरेनर, विदेश से भी हैं, हॉलैंड से। उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ प्रोजेक्ट है, किसानों को क्या संदेश देने के लिए आए हैं। क्या नाम देते हैं आप? मेरा नाम अनन्या झा है, मैं छत्तीसगढ़ एग्रीकॉन प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हमारे साथ टॉम जी हैं, ये नीदरलैंड की संस्था कॉमन लैंड से हैं और हम सब मिलकर यहाँ पर कॉमन लैंड की तरफ से कार्बन प्रोजेक्ट की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे ज़िले में 17,000 हेक्टेयर में ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग विधि का प्रमोशन करना चाहते हैं, जिससे अभी जो कवर्धा पंडरिया जो रेड स्केल पे आप देखेंगे कि पानी की बहुत कमी हो गई है, पानी पर सब काम कर रहे हैं। तो हम ग्राउंड वाटर लेवल के लिए पर्यावरण
में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने के लिए, गर्मी कम करने के लिए उसमें जो धान के खेत है, जो सिंचित खेत है, वहाँ पर ये ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की टेक्निक को अडॉप्ट करवाएंगे। अच्छा, इनसे जो है किसान समझ पाए कि क्या उनको लाभ मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के जरिए। हमने ऐसी, जैसे आज यहाँ पर मीटिंग की, वैसे हमने 5 और मीटिंग की है। हमारे पास पूरी टीम है जो हर रोज़ अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कर रही हैं। तो उस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान को हम पूरा समझा पाएँ कि ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग क्या है, कार्बन क्रेडिट्स क्या हैं, हम उनको कैसे बेचकर हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है, क्या छत्तीसगढ़ में और भारत देश में कहीं कहीं कवर्धा जिला के कहीं या सिर्फ गुड़ा में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? नहीं, कवर्धा के 10 क्लस्टर्स में, कवर्धा और पंडरिया दोनों ब्लॉक्स में हम कर रहे हैं, क्योंकि कवर्धा पंडरिया में ज़्यादा धान की खेती और सिंचित ज़मीनें यहाँ पर ज़्यादा हैं। और अक्रॉस छत्तीसगढ़ और बाहर भी अलग अलग संस्थाओं ने पहले ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जैसे बालोद हैज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पर भी हुआ है। इंडिया में भी बाकी सब जगह होता है, इंडोनेशिया में भी होता है, असम में भी होता है, काफ़ी जगहों पर होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए क्या किसान अपनी रुचि दिखा रहे हैं? हाँ, किसान रुचि तो दिखा रहे हैं, किसान इंटरेस्टेड हैं करने में, क्योंकि उनको सिर्फ अपने पानी डालने का तरीका, समय उतना ही चेंज करना है। बाकी जो धान की खेती जैसे करते हैं, जो वैरायटी यूज़ करते हैं, सब उनको वैसा ही रखना है। तो उनके लिए काफ़ी वो पर्यावरण के लिए, समाज के लिए, अपने आर्थिक प्रभाव के लिए भी इसको करने में रुचि दिखा रहे हैं। सर, आप भी बोलेंगे क्या कुछ ये प्रोजेक्ट है, क्या नाम लिखते हैं आप? पीयूष शर्मा। अच्छा, क्या कुछ प्रोजेक्ट है जिसे लेकर आप लोग यहाँ आए हैं, कार्बन उत्सर्जन प्रोजेक्ट को लेकर? इस विधि को अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कहा जाता है, यानी त्वरित पानी भरना और सुखाना की विधि। ये धान में पानी बचाने की विधि है, साथ में इसको करने से उत्पादन में कमी नहीं होता। कहीं पर मतलब ऐसे किसान भाइयों की धारणाएं रहती है कि अगर पानी कम डालेंगे या सही समय पर पानी ना मिले तो निश्चित रूप से उत्पादन में कमी आएगी। लेकिन कुछ ऐसा समय होता है जिसमें सिर्फ ज़मीन में नमी होने से धान अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाता है, तो उसी को लेकर ये अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की विधि है और ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये धान की खेती के लिए परमानेंट की और कुछ अन्य फसलों के लिए कुछ ये? नहीं, ये मुख्यतः धान के लिए है। अच्छा, गर्मी के सीजन में धान का जो खेती करने का जो शुरू हो चुका है चलन जी, इसके लिए आप कुछ संदेश देते हैं लोगों को कि इसे नहीं करना है गर्मी में, क्या कुछ इसके लिए प्रोजेक्ट लेकर? ये पानी की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। अगर पानी की उपलब्धता है अगर और उत्पादन अगर खरीफ में कम हुआ है और किसान लेना ही चाहते हैं तो ले रहे हैं कुछ एरिया में तो, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि गर्मी धान को नहीं लेना चाहिए। उसमें मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है और हमारा मेन उद्देश्य पानी को बचाते हुए उत्पादन को स्थिर रखना और समय पर इसको बढ़ाना ही है। अच्छा सर, विदेश से आए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देना। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। यू आर मोस्ट वेलकम टू द चैनल ऑफ केटी छत्तीसगढ़ न्यूज़। Thanks very much for having me. अच्छा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ संदेश लेकर के आए हैं यहाँ पर लोगों के पास? What do you have something to say to the people of Kavardha? Well, just hello. We hope to have you on board with the project, but it's really an open channel, so please also reach out to us. It's really ultimately your project, so let's work together. कैसा लगा यहाँ का ये छत्तीसगढ़ की जो धरती है, यहाँ आकर कितने दिन हुआ है समय में? आपको छत्तीसगढ़, how are you feeling at Chhattisgarh? How much time has it been that you're in Chhattisgarh and how are you feeling in Chhattisgarh? I love Chhattisgarh. I come here quite often. This is my 8th time to Chhattisgarh. It's very hot this time of year especially, so looking forward to it getting a bit cooler, but happy to be here. क्या कहें उनसे? उन्होंने 2 चीज़ें कही। सभी कवर्धा वासियों को हेलो कहा उन्होंने कहा कि हमारा कार्बन प्रोजेक्ट अभी चालू ही हो रहा है, तो ये सभी के लिए ओपन है। जो भी इसमें भागीदारी लेना चाहते हैं वो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी लेंगे, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। वो काफ़ी बार छत्तीसगढ़ आते रहते हैं और उनको यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुछ किसान हैं, उनसे भी हम जानेंगे। दादा, आपको कुछ समझ आए कार्बन उत्सर्जन के बारे में? ठीक है, अच्छा है प्रोजेक्ट है। ठीक है दादा, आप बताएंगे? हाँ, ये मतलब प्रोजेक्ट बढ़िया है, पानी बचत के तहत है और किसान के विकास के तहत में है। पानी मतलब वो पानी खपत कम हो, उत्पादन बढ़िया हो, एक लिए बढ़िया है, अच्छा लगा। आप भी बताएंगे सर, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कुछ लगा है
कार्बन उत्सर्जन के बारे में लोगों को क्या बताना चाहेंगे? ये आपको बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है खिलेश्वर। इसमें एक्चुअली क्या है, पानी का जो समस्या है मैं पहले बताया हूँ, यहाँ पर पानी का बचत करने का सबसे अच्छा तरीका बताए हैं। हमारा धान का खेती के उत्पादन में कोई प्रकार की कमी नहीं होने वाला है और पानी का संचय करेंगे भविष्य में अपने बच्चों के लिए, अपने पूरा पीढ़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर मामलों में पानी का संचय करें, यही मैं कहना चाहूँगा। तो लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे KT छत्तीसगढ़।